हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के रिच किचन में खुशामदीद। झटपट सी गर्मियों की एक मज़ेदार सी रेसिपी यानी आइसक्रीम की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, जो कि एक अंडे से बनाएंगे और इतनी झटपट से बनेगी, ना मशीन की ज़रूरत पड़ेगी ना जूसर ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी क्रिस्टल फ्री बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर शामिल करना है दूध। अच्छा, मैंने जो है वो तकरीबन 2 गिलास के करीब दूध लिया है और इसको आपने जो है वो अभी चूल्हे पर नहीं चढ़ाना है। इसको एक पैन में शिफ्ट कर लेंगे और इतने में आपने एक पैन लेना है अलग से और उसके अंदर शामिल करना है एक अदद अंडा तोड़ कर शामिल कीजिएगा। और अंडे को आपने हल्की आंच पे, ना होने के बराबर जो आंच है चूल्हे की रखनी है और उस पर आपने इसको हल्का हल्का जो है वो कह सकते हैं कुक करना है। इसको पकने नहीं देना है, यानी जिस तरह से अंडा पकाया जाता है उस तरह से आपने पकने नहीं देना है। बस इतना कि इसका जो कच्चापन है वह दूर हो जाए। आपने हल्का हल्का इसको जो हल्की आंच पे इसको सेक लेना है। बस इतना कि 1 से 2 मिनट बस आपने कुक करना है। ये देख सकते हैं हल्का हल्का, जैसे थोड़ा सा ये जो है इसका गाढ़ापन आएगा, ये देख सकते हैं जैसे इसका गाढ़ापन आया, ये जैसे थिक होना स्टार्ट हुआ, और बस इसी स्टेज पर आपने क्या करना है, चूल्हे से इसे अलग कर लेना है, उतार लेना है। और आपने जो दूध है उसको चूल्हे पे चढ़ाकर उसके अंदर, यानी दूध ठंडा होना चाहिए, दूध ठंडे दूध के अंदर ही जैसे ही आपने हल्की आंच पे चढ़ाया दूध, और दूध को बॉयल आने से पहले यानी बस 1 से 2 मिनट गर्म होने लगे, तो आपने इसके अंदर जो अंडा था वो आपने अभी कुक किया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। फ़ौरन फ़ौरन आपने इसके अंदर अंडा शामिल करते ही आपने इसके अंदर डाल देना है। ये जो आपको लम्स नज़र आ रहे हैं इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपने विस्कर लेना है, हैंड विस्कर, और इस तरह से, और उसकी मदद से जो है आपने अच्छे से फेंटना स्टार्ट करना है। ये तमाम के तमाम जो आपको अंडे के लम्स नज़र आ रहे थे, जो गुठलियाँ से एकदम बन जाएंगी, आपने परेशान नहीं होना है, वो एकदम गायब हो जाएंगी। ये दे सकते हैं। बस आपने जब तक आपने विस्कर का इस्तेमाल करना है, जैसे ही दूध गर्म नहीं हो जाता, इसके अंदर एक अदद बॉयल नहीं आ जाता, क्योंकि फिर अगर आप इस तरह से बॉयल नहीं आएगा तो आपका जो अंडा है उसमें फट, कह सकते हैं कि एकदम जो है वो फट कर, या उसकी जो है वो लम्स आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। दूध के अंदर जैसे बॉयल आया मैंने इसको छोड़ दिया। इतने में मैंने क्या किया, मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने लिया है, ये वनीला कस्टर्ड लिया है। आप जो कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। वनीला कस्टर्ड के अंदर थोड़ा सा मैंने डाला है पानी। आप दूध के साथ भी इसको बना सकते हैं। सो आपने इसको अच्छे से घोल लेना है। इतना अच्छे से घोलना है कि इसके अंदर जो है कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। अच्छे से इसको घोल लीजिएगा इस पाउडर को, और पाउडर को घोल लेने के बाद ये दे सकते हैं परफेक्टली मैंने घोल लिया है। अब जो दूध था जिसपे बॉयल आ चुका है, इसको मज़ीद मैं 1 से 2 मिनट कुक करूँगी हल्की आंच पे। बिल्कुल मैंने हल्की आंच कर दी है। जैसे बॉयल आया फिर टेंशन फ्री होकर अब आपने इसी स्टेज पर इसके अंदर शामिल कर देना है चीनी। अच्छा, चीनी की मकदार सिर्फ और सिर्फ 2 जो टेबल स्पून होते हैं नॉर्मल खाने के, वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। चीनी को इसके अंदर शामिल करते ही फिर आपने अच्छे से इसको चीनी को मिक्स करना है दूध के साथ, ताकि जो घुल जाए चीनी, जब तक आप इसे अच्छे से विस्कर से फेंट लीजिएगा। आप इस स्टेज पर चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप जब विस्कर को निकाल के आप चम्मच का इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे पहले आप जब कस्टर्ड घुला हुआ है वो इसके अंदर शामिल करेंगे, और इसके अंदर कस्टर्ड जो है वो घुला हुआ इसके अंदर शामिल करते ही फिर आपने अगेन इसको फेंटना स्टार्ट करना है, ताकि अच्छे से पका लें। इसको अब अच्छे से आपने पकाना है जब तक कि अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। आपने इसको चम्मच चलाते हुए, ताकि जब अच्छे से कस्टर्ड पक जाए उसके अंदर 2 से 3 बॉयल आ जाए। जैसे दूध में बॉयल आ रहा है, जैसे हल्का हल्का बॉयल होना स्टार्ट होगा दूध, और इसका जो कच्चा पानी कस्टर्ड का वो चला जाएगा, तब तक आपने इसे कुक करना है। अभी आप देखिएगा ये जो आपको पतला नज़र आ रहा है ये थिकन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये दे सकते हैं कस्टर्ड गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया था। विस्कर को मैं अलग कर दूंगी, अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि कस्टर्ड इसके अंदर पक चुका है। अब आप चम्मच की मदद से इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद जब अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, ये देख सकते हैं इसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है, जब अच्छे से थिक हो जाएगा कुछ इस तरह का, तो बस फिर आपने इसे चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लेना है। पहले मैं इसको अच्छे से ठंडा कर लेती हूँ। ये देख सकते हैं इसको अच्छे से ठंडा कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको ठंडा करके एक तरफ रख देना है, और आपने लेनी है क्रीम। अच्छा, मैंने क्रीम ली है, 1 पैकेट क्रीम लीजिएगा और उसको आप जो है बॉल में शिफ्ट कर लीजिएगा। पहले तो इसको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे और चिल्ड लीजिएगा, यानी पहले से आप फ्रिज में रख दीजिएगा, ठंडी होनी चाहिए, ताकि जो है आइसक्रीम जो है वो अच्छे से क्रिस्टल फ्री बने। जो बर्फ़ जम जाती है ना अंदर से हार्ड हो जाती है, बाहर से तो नरम मिलती है, लेकिन जो घर में बनाते हैं अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनकी हार्ड हो जाती है, नहीं होगी। फिर आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो नॉर्मल खाने का होता है पिसी हुई चीनी ऐड कर देनी है इसी क्रीम के अंदर जो आपने फेंटी है। तो चीनी के साथ ही आप क्रीम को बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। चीनी को भी इसके साथ फेंट लिया, ये देख सकते हैं अच्छे से फेंट लेने के बाद, और उसके बाद इसे सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप इसके अंदर वैनिला एसेंस के जो है वो ऐड करेंगे, ताकि अच्छा सा एक फ्लेवर सा आ जाए। तो इसको आप फेंट लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इसी फेंटी हुई क्रीम के अंदर अब आपने जो कस्टर्ड था, जो ठंडा करके रखा था, कस्टर्ड वाला दूध बना के रखा है। अब ये जो दूध है और अंडे वाला मिक्सचर है, सारा का सारा जो है इसको आप चूल्हे से उतार कर जब ठंडा किया, तो ये दे सकते हैं कंसिस्टेंसी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ इस तरह से होनी चाहिए, इतना गाढ़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना गाढ़ा ना पतला रखिएगा। उसके
बाद आपने ठंडा, बिल्कुल मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया। फ्रिज में रख के ठंडा करने के बाद क्रीम के अंदर ऐड कर दिया है सारा का सारा मिक्सचर, और उसके बाद अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से फेंटिएगा। अब आप जितना फेंटेंगे उतनी आपकी मज़ेदार और एकदम जो सॉफ्ट, कह सकते हैं बिल्कुल नरम, बिल्कुल रुई की तरह आपकी जो है आइसक्रीम बनेगी। सो आपने जो है इसको बहुत अच्छे से फेंटना है। मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छे से फेंटा था, ताकि जो है वो क्रीम के साथ इसका मिक्सचर जो है, चाहे तो बीटर का इस्तेमाल भी स्टेज पे कर सकते हैं अगर आप फेंटना चाहते हैं। हैंड विस्क अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं आइसक्रीम को, तो आप इसके अंदर बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए जी, इसको मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया और ये देख सकते हैं अच्छे से फेंटी गई है बिल्कुल आइसक्रीम। अब ये रेडी है, इसको अब आप फ्रीज़र में फ्रीज़ करें। इसके लिए सबसे पहले आप मोल्ड्स रेडी कर लें। आप कोई सा भी इस तरह से चौकोर जो है वो इस तरह से आप ले लीजिएगा मोल्ड। आप जो मोल्ड में इसे सेट कर सकते हैं, या एयर टाइट जो इस तरह से जार्स आते हैं आप उसमें सेव कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसे किसी बॉल में आप शिफ्ट कर सकते हैं। सो इसे मैंने 2 तरह से जो है वैसे स्टोर किया है। एक के ऊपर जो है वो इस तरह से जो है रैपिंग शीट लगा दी ताकि अच्छे से कवर कर लिया, दूसरे पे ढक्कन लगाकर इसको छोड़ दिया है, और तकरीबन 6 घंटे के लिए आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिएगा। 6 से 7 घंटे रखिएगा ताकि अच्छे से ये जम जाए। 6 से 7 घंटे के बाद इसे मैंने निकाला है, और उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। अच्छा, ये देख सकते हैं, मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से बिल्कुल एकदम जो है वो निकालेंगे फ्रिज से, और ये देख सकते हैं मज़ेदार सी आइसक्रीम, और इतनी सॉफ्ट। जस्ट आपने निकालने के बाद इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए बाहर ज़रूर रखिएगा, और उसके बाद आप इसे इस तरह से कट कर सकते हैं। सो जी गाइस, ये आप देख सकते हैं आपके सामने मैं इसे कट कर रही हूँ, और ये मज़ेदार सी आइसक्रीम कितनी ईजिली कट हो रही है गाइस। सो इसी तरह से आप इसे कट कर सकते हैं। जो आपने जो एयर टाइट जार में रखी थी उसको इस तरह से कट कर लीजिएगा, और उस पर पिस्ते और बादाम से आप जो है इसकी गार्निशिंग कीजिएगा। और उसके बाद दूसरी वाली जो है उसके साथ भी मैं आपको बता देती हूँ उसको किस तरह से आपने निकालना है। उसको भी इसी तरह से फ्रिज से निकाल कर आप बाहर रख दीजिएगा, और बाहर रखने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए, उसके बाद जो है उसको फिर आप स्कूप की मदद से, चम्मच की मदद से आप इसे निकाल सकते हैं, तो ईज़िली जो है वो निकल आएगी। सो ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट, ये देख सकते हैं पिघलना स्टार्ट हो गई थी, गर्मी का मौसम है, सो एकदम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है गाइस। ऊपर से पिस्ते और बादाम से गार्निशिंग कीजिएगा, अपने घर वालों को सर्व कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे से इतनी ढेरों ढेरों आइसक्रीम मैंने बना ली है गाइस, और ग्लास सिर्फ 2 ग्लास के करीब दूध था, ज़्यादा भी नहीं ऐड किया। तो ये देख सकते हैं इस तरह से मैं स्कूप की वजह से निकाल रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मज़े मज़े की गर्मियों से रिलेटेड और ईद उल अज़हा से रिलेटेड वीडियोस आएंगी, मिस आउट नहीं करनी है। तो इस तरह के मज़े मज़े के डिज़र्ट्स हो गए, नाश्ते से रिलेटेड, डिनर से रिलेटेड, ऑनलाइन से रिलेटेड रेसिपीज़ आती रहेंगी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना आज की रेसिपी कैसी लगी, और आप ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आके, आपने बनाई और कैसी बनी ये आज की रेसिपी। तो आपके सामने ही मैं अभी आपको खा के दिखाती हूँ कितनी मज़ेदार और यमी है गाइस। ये देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है, एकदम टूट रही है, यानी एकदम जो है आपके मुंह में जाकर घुल जाएगी, इतनी मज़े की आइसक्रीम है गाइस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।